बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान में सहाफ़त को चौथा सतून माना जाता है, लेकिन आए रोज़ सहाफ़ियों पर जिस तरह तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं वो काबिल अफसोस है। आज से नहीं, हर हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में उन पर तशद्दुद के वाक़यात होते रहते हैं। सहाफ़ी का काम है चीज़ों की निशानदेही करनी। जो माशरे में चीज़ें गलत हो रही हैं, कोई मसला हो रहा है, कोई मुल्क में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं नज़र, तो उसका काम बनता है उसको हाईलाइट करना उसको। लेकिन वही बातें किसी को अच्छी लगती हैं और किसी को बुरी लगती हैं। तो जिन लोगों को वो बातें बुरी लगती हैं, फिर वो लोग इस बात पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बासर लोग होते हैं, वो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं। कई सहाफ़ी जो हैं इससे कबल कत्ल भी हो चुके हैं, शहीद भी हो चुके हैं अपने काम के दौरान। ये तो इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की बात करें, हामद मीर पर हमला किया गया, कराची में हमला किया गया, इस्लामाबाद में हमला किया गया उसमें। इससे कबल और भी वहाँ के काफ़ी सारे सहाफ़ी हैं जिन पे हमला किया गया। हालिया जो एक बहुत बड़ा हमला किया गया, अयाज़ अमीर साहब के ऊपर हमला किया गया। अयाज़ अमीर साहब एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं जो अरसा दराज से शोबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक है और एक बड़े मंजे हुए और मिच्योर सहाफ़ी हैं। वैसे भी इनकी एज की अगर मैं बात करूं तो इनकी एज तकरीबन 70 प्लस इनकी एज है। तो हालिया वो दुनिया टीवी के ऑफिस से निकले हैं, तो निकलते ही इनके ऊपर कुछ 5-6 गुंडों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनका मोबाइल और पर्स वगैरह छीन लिया गया। नाज़रीन, इससे कबल मैं आपको बताता जाऊं कि एक रोज़ कबल रजीम चेंज के हवाले से सेमिनार था इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की क़ियादत में। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट इन्होंने किया था अयाज़ अमीर साहब ने। तो वहाँ पे इन्होंने अपनी तकरीर भी की थी। वो तकरीर डेफिनेटली जो सहाफ़ी को नज़र आता है उसने वो बयान करना होता है। उसमें वो तकरीर शायद किसी को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से उस पर ये एक हमले का प्लान बनाया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। बुज़ुर्ग सहाफ़ी पे उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको गोंसों के साथ मारा गया। जो वाक़या हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इससे कबल जो मौजूदा एक सिचुएशन, जो सिनेरियो चेंज हुआ है हमारे मुल्क में, जो एक चेंज हुई है, एक रजीम चेंज का एक जो सिस्टम आया है, इस पर बहुत सारे सहाफ़ियों पे इससे कबल भी FIRs हो चुकी हैं। अगर मैं इमरान रियाज खान साहब की बात करूं तो उस पर तकरीबन 12 से 14 FIR अभी तक दर्ज हो चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 FIR उस पर हो जाती हैं। इसी तरह अरशद शरीफ साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनके ऊपर FIR हुई। इसी तरह साबर शाकर साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, मोहित पीरजादा साहब हैं, इन सब के ऊपर FIR हुई। सेमिनार था, उसमें सबको इनवाइट भी किया गया था। सब ने अपनी अपनी बारी के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे अपनी स्पीच की, वहाँ जो उनके ज़हन में था, जो उनके दिलो दिमाग में था, वहाँ उन्होंने बयान किया। सहाफ़ी का काम है जो उसको नज़र आता है, जो है उस पर उसने अपना तज्ज़िया देना होता है, उसको बयान करना होता है। अब वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये एक अलग टॉपिक है। डेफिनेटली जो लोग इस मामले में गिल्टी होते हैं उनको वो चीज़ें बुरी लगती हैं, और जो जिनको बुरी लगती हैं तो वो फिर तशद्दुद के वाक़यात और ऐसे वाक़यात पे उतर आते हैं। कभी FIR दर्ज होती हैं सहाफ़ियों के ऊपर, तो कभी उनके ऊपर तशद्दुद के मामलात होते हैं। ये इसी हुकूमत में नहीं है, ये इसी इम्पोर्टेड हुकूमत में नहीं है। इससे कबल भी जितनी हुकूमतें आई हैं, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ तो जो पिछला उनका दौर था उनमें भी ऐसे वाक़यात काफ़ी सारे पेश आए, जिनमें हामद मीर के ऊपर FIR काटी गई, उनके ऊपर हमला भी किया गया, और 2-3 सहाफ़ी थे जिनके घरों में घुस के वहाँ पे इस्लामाबाद में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो ये आए रोज़ ये जो वाक़यात हैं ये कम नहीं हो रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो जो पाकिस्तान है आज़ादी राय में इसका पूरी दुनिया में 156 नंबर पे आ रहा है। ये तो जो मेन स्ट्रीम चैनलों पे वहाँ पे इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, लाहौर में काम कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर लोकल लेवल के ऊपर बात की जाए, सिंध में बहुत सारे सहाफ़ियों पे हमले हुए, उनको कत्ल किया गया, बलूचिस्तान में कत्ल किया गया, पंजाब में काफ़ी सारे सहाफ़ियों को कत्ल किया गया।
और जो रीजनल लेवल पे काम करते हैं, जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, आए दिन उन पे तशद्दुद के वाक़यात होते हैं। चीचावतरी में हालिया एक सहाफ़ी के ऊपर गुंडों ने हमला किया, तशद्दुद किया। वजह यह थी कि उनके ख़िलाफ़ खबरें, मेरे ख़िलाफ़ खबरें क्यों लगाते हैं। ऐसे वाक़यात, मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पर पेश आते हैं। अगर किसी अफसर की अफसरशाही और उसकी करप्शन को उछाला जाए तो वो अफसर, वो महकमा उस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ हो जाता है। अगर किसी मनशियात फ़रोश या किसी भी बड़े गिरोह के ख़िलाफ़ काम किया जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई जाए तो वो उस पर तशद्दुद करते हैं, कत्ल करवा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये कब तक सहाफ़ियों के साथ ऐसा होता रहेगा। ऊपर से तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो सहाफ़त है, ये सहाफ़त चौथा सतून है पाकिस्तान का, लेकिन ये चौथे सतून के साथ, जो चौथे सतून में लोग काम करने वाले हैं, उन पे आए रोज़ FIR जो काटी जा रही हैं, तशद्दुद के वाक़यात किए जा रहे हैं, उनको किसने रोकना, रोकथाम का किसने मैकेनिज़्म बनाना है। तो ये काबिल अफसोस बात है हमारे मुल्क में। एक तरफ तो पाकिस्तान की सहाफ़त को पाकिस्तान का चौथा सतून कहते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सहाफ़ियों पे आए रोज़ तशद्दुद के वाक़यात होते हैं। और इसमें ये नहीं देखते कि ये नौजवान है, ये बुज़ुर्ग है, इसकी कोई तफरीक नहीं। FIR भी काटते हैं, तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, उनको धमकियाँ भी मिलती हैं और कई सारे सहाफ़ी जो अपनी जानों से भी जा चुके हैं। तो ये हमारे मुल्क में कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन ये हक़ और सच की आवाज़ है। हक़ और सच की आवाज़ को तशद्दुद और कत्ल व गारत से और तशद्दुद के वाक़यात करने से, FIR झूठी करवाने से दबाया नहीं जा सकता। अगर आप एक के ऊपर FIR करेंगे, एक को दबाने की कोशिश करेंगे तो 10 और निकल आएंगे, क्योंकि हक़ और सच ये कभी छुप नहीं सकता। ये मंजर आम पे आना ही आना होता है। ये किसी तरीके से आप रोक नहीं सकते। इसका रोकने का तरीक़ाकार ये नहीं है कि इनको बंदूक की नोक पे बंदूक की को धमका के इनके ऊपर FIR दे के पर्चे दर्ज करवा के तो इनको रोका जाएगा। ये नामुमकिन है। जब तक हक़ और सच लिखने वाले लोग मौजूद हैं, ये तशद्दुद भी आप करते रहें, लेकिन ये हक़ और सच की आवाज़ किसी सूरत ये दब नहीं सकती, ये रुक नहीं सकती। हम आम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे, मज़लूम का हम साथ देते रहेंगे, मज़लूम की आवाज़ बनते रहेंगे। चाहे हम पे तशद्दुद करें आप, चाहे हम पे आप झूठी FIR दर्ज करवाएं, ये आपका फ़ेल है, लेकिन जो हमारा काम है वो हम हमेशा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।